रिलायंस इंडस्ट्रीज देश की जानी मानी कंपनी है जिसका शेयर हर एक सफल निवेशक के पोर्टफोलियो की शोभा बढ़ाता है। अब इस स्टॉक में देखें तो साल की शुरुआत में ही 6 से लेकर 7% की गिरावट देखने को मिली। अभी गिरावट किस कारण आई, किस वजह से आई, इसके बारे में मैं आपको पूरी अपडेट देने वाला हूं, ताकि यह अपडेट आपको फैसला लेने में मदद करेंगे कि आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज में नई खरीदारी करना चाहिए या अपने पुराने शेयर बेच के निकल जाना चाहिए या अपने पोजीशन को होल्ड करके आगे लेके जाना चाहिए। तो आज की तमाम जानकारी मैं आपके लिए लेके आया हूँ इस रिलायंस इंडस्ट्रीज की खबर से जुड़ी हुई, तो आपको ये वीडियो आखिर के बना रहना चाहिए। स्वागत है दोस्तों, मैं हूं विवेक मालवी और स्वागत करता हूं आपका स्टॉक बिज में। दोस्तों, रिलायंस का मार्केट की भी बात करते हैं तो जैसे ही साल की ने शुरुआत की 2026 ने, तो फिर क्या था, रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर एक खबर आई जिसके अंदर उसका मार्केट कैप जो था वो तकरीबन $15 बिलियन एक ही दिन में, कुछ ही दिनों में साफ हो गया। अब यहाँ पे जो बात हुई है वो $15 बिलियन यानी कि 1.3 लाख करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैप से नुकसान देखने को मिला। अब यहाँ पे 2026 की शुरुआत में रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर देखें तो 5-6 से लेकर 7% तक की गिरावट देखने को मिली। अब रिटेल बिजनेस में डिमांड सो डाउन के संकेत से निवेशकों का भरोसा यहाँ पे कमजोर होता हुआ नजर आया। और क्रूड ऑयल पे बात करते हैं तो क्रूड ऑयल पर जियो पॉलिटिक्स का रिस्क, रूस वेनेजुएला देशों में तेल की खरीदारी का दबाव यहाँ पे पड़ा, उसके दबाव पड़ने से रिफाइनिंग मार्जिन को लेके यहाँ पे डर का माहौल बना हुआ है। और शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म रिजल्ट से पहले प्रॉफिट बुकिंग प्लस नेगेटिव सेंटीमेंट्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यह गिरावट हाल के महीनों की बात करते हैं तो अब तक की यह सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है, क्योंकि इससे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इस प्रकार के किसी वीक में इतनी बड़ी गिरावट दर्ज नहीं की है। खास करके बात करते हैं कोविड-19 के बाद से अगर देखें तो ये वीक में सबसे बड़ा फॉल अभी देखने में आया है। अब यहाँ एक नज़र डालते हैं वेनेजुएला से क्रूड ऑयल डील का पूरा सच क्या है। तो रिलायंस पहले भी वेनेजुएला का हैवी क्रूड ऑयल बायर रह चुका है और वहाँ से काफ़ी क्रूड ऑयल खरीदता था और जामनगर की जो इसकी रिफाइनरी के लिए उपयुक्त भी है। अब अमेरिका से जो सेक्शन और टैरिफ यहाँ पे लगे, यानी जो अभी टैरिफ और प्रतिबंध लगते हुए दिखाई दे रहे हैं अमेरिका की तरफ से, तो उसकी एक वजह से यहाँ पे एक सप्लाई जो है वो रुकी हुई थी। और अब स्थिति यहाँ पे बदली है, जिससे रिलायंस ने कहा कि अगर यूएस रेगुलेशंस के तहत अनुमति मिलती है तो वेनेजुएला से तेल खरीदने पे फिर यहाँ पे विचार किया जा सकता है या विचार करेंगे। अब यहाँ पे रिफाइनिंग मार्जिन यहाँ पे बेहतर होते हुए दिखाई देंगे और क्रूड ऑयल सोर्स में डाइवर्सिफिकेशन जो कि उसके ऊपर डिपेंड करता है, उस पर यहाँ पे निर्भरता कम होती हुई नजर आएंगी। और फाइनल डील अभी कंफर्म होने की बाकी है, अभी फाइनल डील कंफर्म नहीं हुई है। अब कुछ यूएस से अप्रूवल पे भी यहाँ पे डिपेंड करेंगे, यानी कि यूएस की बात चल रही है, जैसे यूएस से अप्रूवल मिल जाता है तो यहाँ पे आगे क्या सिचुएशन बनेगी वो इसके स्टॉक के ऊपर देखने में आएंगी। अब एक और इसके ऊपर खबर इसके साथ में आई थी कि जियो प्लेटफॉर्म का आईपीओ भी दस्तक देने वाला है, जो कि इसका सबसे बड़ा ट्रिगर साबित हो सकता है। अब रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म का आईपीओ 2026 में लाने की तैयारी हो चुकी है और शुरुआती प्लान में जो है कि 2.5% स्टेक जो है वो सेल करेंगे अगर नियमों में छूट मिली तो। और संभावित फंड जो राइज करने की बात यहाँ पे कही जा रही है इस आईपीओ के माध्यम से, तो तकरीबन 4 से लेकर $5 बिलियन तक का यहाँ पे संभावित फंड इस आईपीओ के माध्यम से जुटाया जाएगा। अब यहाँ आईपीओ रिलायंस के लिए डेप्थ रेड्यूस में मदद करेगा, इसका वैल्यूएशन अनलॉकिंग में हेल्प करेगा और शेयर होल्डर के लिए लॉन्ग टर्म पॉजिटिव ट्रिगर साबित हो सकता है। अब कई एनालिस्ट ये मानते हैं कि रिलायंस की अगली बड़ी रैली जियो आईपीओ प्लस टैरिफ हाइक्स से आ सकती है। जिस प्रकार से अगर टैरिफ हाइक के बारे में इसको छूट मिलती है तो इसमें और ज़्यादा बड़ी रैली देखने में मिल सकती है। अब इसको मैं आसान भाषा में कुछ आपके लिए बता दूं कि इसमें जो फाइनल समरी क्या बनती है कि $15 मिलियन का जो लॉस है वो शॉर्ट टर्म में है। यहाँ पे आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर वीक नहीं है, सेंटीमेंट कमज़ोर नहीं है और वेनेजुएला की जो डील है अगर ये मंजूरी मिलती है तो यहाँ पे मार्जिन के लिए एक पॉजिटिव साइन होता हुआ नजर आएगा। और जियो आईपीओ की बात करें तो जियो आईपीओ रिलायंस का बिगेस्ट फ्यूचर कैटलिस्ट होता हुआ दिखाई देता है और शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी इस स्टॉक के ऊपर बनी हुई देखने को मिल सकती है। और लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो जियो आईपीओ प्लस एनर्जी प्लस
टेक एक्सपेंशन गेम चेंजर यहाँ पे साबित हो सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी थी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को लेके। आई होप आपको ये पूरी जानकारी मिली होंगी। अब आपको डिसाइड करना है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में आपको क्या करना है, शेयर को बाय करना है, बेच के निकल जाना है या होल्ड करना है। कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि आपके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर है, आपने होल्ड किया है, आपने बेचने का डिसाइड किया है। ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। नमस्कार।